अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पहले हमने पिछले लेक्चर में ये डिटेल में पढ़ा था कि स्पेसिफिक कैपेसिटेंस साइक्लिक वोल्टामीटर से किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं जितनी भी हम एक्सेल पे और फिर उसका ओरिजिन पे प्लॉट किस तरह से बनाते हैं उसको आज हमने पढ़ा है। स्टूडेंट्स, जो हमने साइक्लिक वोल्टामीटर से डाटा कलेक्ट किया था, ये एनोडिक करंट, कैथोडिक करंट, कैपेसिटेंस, इंटीग्रेटेड एरिया, ठीक है। और ये जो कैथोडिक और एनोडिक करंट है वो मिली एम्पेयर में दिया गया। स्टूडेंट्स, ये देखना है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है साइक्लिक वोल्टामीटर से, वो हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाटा रहता है वो हमने पहले फिल करना है, बाकी जो डाटा हमारे पास है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। मैथ, ये वो मैथ है जो आप इलेक्ट्रोड के ऊपर कोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 20 मिलीग्राम है तो आप 20 लिखें, अगर आपका 30 है तो आप 30 लिखेंगे। जो भी आपका मैथ है ये वो है। E1 और E2 जो है ये हमारे पास पोटेंशियल रेंज है, जिस पोटेंशियल रेंज के दरमियान हम साइक्लिक वोल्टामीटर का डाटा कलेक्ट करते हैं। E1 जो है ये लोअर रेंज है, E2 जो है वो अपर रेंज है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो E1 है वो है 0.1 वोल्ट, ठीक है, और जो E2 है वो 0.8 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफरेंस करना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? E2 माइनस E1, और इसको हम प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। इनको हम जो है दोनों को ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये ड्रैग करने के बाद हमने ये देखना है कि स्पेसिफिक कैपेसिटेंस 1 कैसे पर इसका फार्मूला कैसे लगाते हैं, और स्पेसिफिक कैपेसिटेंस 2 उसका फार्मूला कैसे लगाते हैं। पहले हम मुश्किल वाला करेंगे, फिर हम करेंगे आसान वाला। पहले में जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेटेड एरिया ओवर मास मल्टीप्लाई बाय स्कैन रेट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फार्मूला है हमारे पास। हमने सबसे पहले इंटीग्रेटेड एरिया का लिखना है, इसको किया, इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? स्कैन रेट के साथ, मल्टीप्लाई बाय मास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर डिफरेंट जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हमें रिसीव हो गई है। इसके बाद है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमने एक वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की फाइंड कर ली है। अब हम स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे एक दूसरे तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने E2 की वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू असल में ये है, ठीक है, 0.1 से 0.6। जब हम इसको ड्रैग करेंगे 0.6 तो ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। और इसी पर जब हम स्पेसिफिक कैपेसिटेंस 2 फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो किस तरह से आती है। आप इक्वल प्रेस करेंगे, कैपेसिटेंस को 2 पे कैपेसिटेंस को मैस पर डिवाइड कर देंगे तो ये हम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों तरीक़ों से जो हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस फाइंड की है ये सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास स्कैन रेट है, यहाँ पर हमने जो स्कैन रेट लिया है वो वोल्ट पर सेकंड में लिया है। इसको अगर हम मिली वोल्ट पर सेकंड में करेंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमने
इसको 0.01 कर दिया है तो हमारा आंसर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अगर हमारा आंसर अब भी बड़ा है, ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है उसके दो साइकिल्स होते हैं, एक एनोडिक साइकिल और दूसरा कैथोडिक साइकिल। तो ये स्पेसिफिक कैपेसिटेंस जो हमने पूरे साइकिल से फाइंड की है उसको हम उस स्पेसिफिक कैपेसिटेंस को हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ठीक आएगा, बिल्कुल दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये देखिए डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारा कंफर्म फार्मूला कि जिसके साथ हमारी दोनों तरीकों से ये फाइंड की गई जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है वो सेम ही आई है। आप देख सकते हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कोई इशू नहीं है, सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम ओरिजिन पर जाएंगे और ओरिजिन पर स्कैन रेट और स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के दरमियान प्लॉट ड्रा करेंगे। ठीक है, अभी हम ओरिजिन को ओपन कर रहे हैं। जैसे ही ओरिजिन की बुक 1 ओपन होती है तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पेस्ट करेंगे, ये स्कैन रेट की वैल्यू है, और फिर स्कैन रेट के साथ स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे वाई कॉलम में, और हमारे पास इसका हम एक लाइन प्लॉट बनाएंगे तो हमारे पास एक प्लॉट आ जाएगा पूरा, ये पूरा प्लॉट है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास इसमें स्कैन रेट है, स्कैन रेट मिली वोल्ट पर सेकेंड, मिली वोल्ट पर सेकेंड, और वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटेंस CSP, और इसके यूनिट्स के हैं फैराडे पर ग्राम। ठीक है, ये हैं स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के यूनिट्स फैराडे पर ग्राम। ये जो यूनिट्स हैं ये हैं ग्रेविमेट्रिक यूनिट्स। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के एरियल यूनिट्स भी होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स भी होते हैं। एरियल यूनिट्स हैं फैराडे पर सेंटीमीटर क्यूब, एरियल यूनिट्स हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर फैराडे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स हैं फैराडे पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारा आज का काम, इसको आप मज़ीद जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, पुट करें, और इसके जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं पहले वाली वीडियोस भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस पे लाइन पे आएंगे, लाइन में आप जो मेजर लाइन हैं लेफ्ट पे इसको आउट करेंगे और यहाँ पे 12 कर देंगे, ये वाला 5 कर देंगे। फॉन्ट क्या है, उसका कलर ब्लैक रहेगा लाइन का, और उसकी थिकनेस 5 हो जाएगी। यहाँ पर जो माइनर टिप्स हैं उनको नन करना। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास बॉटम पे है, बॉटम में भी सेम थिकनेस आपने सेम रखनी है क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज़ों का एक प्रोफेशनल काम का हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप आउट कर देंगे, सिर्फ मेजर टिप्स रखने हैं। ठीक है, और उनकी लेंथ सेम हो, और टॉप पर आप आते हैं, टॉप पे आपने शो लाइन एंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो थिकनेस है वो अगेन 5 रखनी है, ये आना चाहते। ठीक है, और ना माइनर टिक्स और ना ही मेजर टिक्स। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास राइट वाला प्लॉट है ये भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने 5 और इनर मेजर टिक्स 9 और माइनर टिक्स जो है वो 9 करने हैं, और आपने अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपका जो प्लॉट है ये फाइनल है। इसको आप बोल्ड कर देंगे और इनको भी बोल्ड कर देंगे, और बाकी सारे प्लॉट को, इसका अगर आपने कलर चेंज करना हो तो डबल क्लिक करके यहाँ पर से कोई भी कलर जो है वो आप अपने पसंद का कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का प्लॉट। ठीक है, यहाँ पर आपने इसमें अपना नाम लिखना है, वट जो भी है। ये था हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का प्लॉट। देखते रहिए जावेद केम वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।